नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 10 के पाठ इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव का विश्लेषण करेंगे, जिसके रचयिता है डॉक्टर प्रणय दत्त। पाठ को शुरू करने से पहले कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर प्रणय दत्त वर्तमान गुवाहाटी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी विभाग के अध्यापिका है। वह वर्तमान गुवाहाटी विश्वविद्यालय के अध्यापिका है इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। बचपन से ही प्रतिभा के परिचय देने वाली प्रणय दत्त सन 1970 में गुवाहाटी के तरिणी चरण चौधरी उच्चतर माध्यमिक बहुमुखी विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान शाखा में द्वितीय स्थान करके उत्तीर्ण हुए। उन्होंने तरिणी चरण चौधरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने द्वितीय स्थान पर मतलब सेकेंड डिवीजन में विज्ञान शाखा में साइंस स्ट्रीम में पास किया है। उन्होंने 1973 में कॉटन कॉलेज में से भौतिक विज्ञान में ऑनर्स सहित प्रथम श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त करके बीएससी परीक्षा पास की और उन्होंने कॉटन कॉलेज से भौतिक शास्त्र मतलब फिजिकल साइंस में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा इसके बाद उसी कॉलेज से 1975 में प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करके एमएससी परीक्षा प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करके उन्होंने एमएससी भी पास किया है। पहले गुवाहाटी के पांडु महाविद्यालय और बाद में कॉटन कॉलेज की अध्यापिका के रूप में दायित्व का निर्वाह करके सन 1977 में उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में योगदान दिया और 1977 में उन्होंने भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट में अपना योगदान दिया। सन 1987 में प्रोफेसर किशोरी मोहन पाठक के मार्गदर्शन में महाजागतिक किरणों के रेडियो विकिरण विषय पर शोध कार्य संपन्न कर पीएचडी उपाधि प्राप्त की और महाजागतिक किरणों पर ये जो इंफ्रारेड किरणें जो होते हैं उनके ऊपर उन्होंने रेडियो विकिरण जो होता है रेडियो धर्मी जो किरणें होते हैं उसके ऊपर उन्होंने शोध किया है। सन 2002 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक तथा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विभाग में अध्यक्ष के पद पर योगदान करके सन 2013 तक दायित्व निर्वाह किया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विभाग में उन्होंने अध्यक्षता की, उधर में शिक्षकता की उन्होंने और 2013 तक यह दायित्व पालन किया। डॉक्टर दत्त के अनेक शोध परक लेख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने जो शोध प्रकार मतलब किसी भी रिसर्च के बारे में जो लेख लिखा है उसके पब्लिश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेशनल और इंटरनेशनल सभी पत्रिकाओं में ज्यादातर पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ पब्लिश हुआ है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, रूस और चीन आदि देशों के अनुष्ठित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जितने भी देशों के नाम है उधर में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है मतलब सभी जगह के डेलीगेट्स को बुला के उधर में जो सम्मेलन होता है उधर में भी उन्होंने बहुत सारे फिजिक्स विभाग से भाग लिया है। तो ये थी कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब पाठ के थोड़ा मूल विषय वस्तु क्या है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। संसार की हर चीज के अच्छे बुरे दो पहलू होते हैं। हम लोगों को पता है कि हर एक संसार में जितने भी वस्तु है उसका एक अच्छा दिख होता है और एक खराब दिख होता है, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव हर एक चीज में होता है, वही कवि ने इधर में बोला है। इंटरनेट भी इसका अपवाद नहीं है और इंटरनेट भी इसको छोड़कर नहीं है। इंटरनेट के भी एक अच्छा दिख है और एक खराब साइड है। इंटरनेट के लगातार बढ़ने प्रचार प्रसार तथा उपयोग करने कारण लोगों के समय और श्रम का लाघव जरूर हुआ है। मतलब इंटरनेट के लगातार प्रचार प्रसार होने के कारण ही लोगों का श्रम जो है ज्यादा से ज्यादा काम करने का जो दिक्कत है वो कम हो गया है, थोड़ा कम हो गया है। परंतु इसके उपयोग के सही तरीके ना जानने के कारण उन लोग खासकर विद्यार्थी समाज का विविध प्रकार के नुकसान हो रहा है और इसका सही ढंग से प्रयोग करना अगर आपको नहीं आता है, खासकर विद्यार्थी, इधर में कभी ने बोला है खासकर विद्यार्थी मतलब आप जैसे छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। ये आपको बहुत जिंदगी के मतलब सफलता से विफलता भी आपको ला सकता है ये इंटरनेट का प्रयोग। प्रस्तुत कहानी इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव
के मुख्य चरित्र निहारिका को उसके पिताजी ने इंटरनेट सहित एक कंप्यूटर उपहार में दिया था। निहारिका को, मेन जो कैरेक्टर है इस पार्ट के, उसको उसके पिताजी ने कंप्यूटर सहित, कंप्यूटर अगर ना हो तो इंटरनेट की क्या जरूरत, आजकल तो मोबाइल में है, मोबाइल अगर देता तो अलग बात है, कंप्यूटर सहित उसको एक, उसका परीक्षा अच्छी तरह से पास किया इसलिए उसको एक कंप्यूटर और इंटरनेट लगा हुआ एक कंप्यूटर उसको प्रेजेंट किया, गिफ्ट किया। उसका उद्देश्य यह था कि उसके ज्ञान की परिधि विस्तृत हो, और इसके पीछे का उद्देश्य पिताजी का यह था कि उसका जो नॉलेज है वो और भी बढ़े, मतलब इंटरनेट का प्रयोग करने से उसको देश दुनिया भर का हर एक चीज की वो खबर रख सकता है ताकि उसका नॉलेज और बढ़े। यह पिताजी का मेन उद्देश्य था। निहारिका ने इंटरनेट का उपयोग विविध प्रकार से किया, और निहारिका ने जैसे इंटरनेट उसको मिल गया वो इंटरनेट का उपयोग विभिन्न प्रकार से उसने इस इंटरनेट का प्रयोग किया, परंतु इसका उपयोग करते करते उसे मालूम ही नहीं रहा कि कब वो बाहर की वास्तविक दुनिया से अलग होकर इंटरनेट के काल्पनिक रंगीन दुनिया में समा गई, और इसका उपयोग करते करते उसको पता ही नहीं चला कि उसके अपने उससे दूर जा रहे थे, हैं कि बाहर के वास्तविक दुनिया को छोड़कर, मतलब अपने जो वास्तविक दुनिया है, जो प्रेजेंट नॉर्मल लाइफ जैसे होते हैं कि हर एक को देखने के बाद रिस्पॉन्स देना, ये सब चीज वो भूल गया। टोटल वो रंगीन दुनिया में, सपनों की रंगीन दुनिया में, इंटरनेट जो दिखाता है वो सपनों की रंगीन दुनिया है। हम लोग इधर में बैठ के स्विट्जरलैंड का फोटो देख सकते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड जाने के लिए जो पैसा है उसको कमाना पड़ता है, ठीक है, या उसके स्कॉलरशिप में अगर जाओ तो उसकी मतलब वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, उससे अच्छा स्टूडेंट तुम होना चाहिए। तो वो वही सपना देखने लगी थी जो उसको काल्पनिक दुनिया दिखा रहा था, इंटरनेट के काल्पनिक दुनिया। सौभाग्य से निहारिका को अपनी गलती का बोध हो गया, और सौभाग्य उसका लाख अच्छा था इसलिए उसको अपनी जो गलती वो कर रही है उसके बारे में पता चल गया, और इंटरनेट का सही उपयोग कैसे करना चाहिए इसे भाली भांति जानिए, और उसको पता चल गया कि कैसे इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसको पता चल गया। आखिर वो अपना अनुभव लिखकर इंटरनेट के जरिए अपने दोस्तों को भेजा ताकि वे भी इसका सदुपयोग कर सके और इसका दुष्परिणाम से बच पाए। और आखिर में जब उसको समझ में आ गया कि इंटरनेट का मतलब दुष्प्रभाव क्या पड़ता है लोगों के ऊपर, है उसका जो निगेटिविटी है, कैसे लोगों को हानि पहुंचाता है, तब उसने ये सब चीज अपने दोस्तों को भी बताया, दोस्तों को भी भेजा ताकि उनको भी पता चले कि इसका सही उपयोग कैसे करना चाहिए और इसका दुष्प्रभाव कैसे पड़ता है नॉर्मल लाइफ में। तो शुरू करते हैं पार्ट को, इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। इंटरनेट हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको एक अंतरजाल कह सकते हैं, इंटरनेशनल, मतलब बड़ा सा एक जाला सोच लो, वेब, ठीक है। खट्टे मीठे, खट्टे का मतलब होता है शोर, मतलब जो खट्टा लगता है मुंह में लगने के बाद, और मीठा मतलब थोड़ा स्वीट है, वैसे निगेटिव और पॉजिटिव साइड सोच लो, है। ये जो अनुभव था निहारिका का वो इधर में बताया गया है, यही अनुभव है, प्रत्यक्ष ज्ञान उसका जो है वो इधर में बताया है आप लोगों को। निहारिका मन आज खुशी से फूलाना समा रहा है। निहारिका का जो मन है वो आज बहुत खुश है, जो उसको मतलब किसी चीज की विक्ट्री मिलने के बाद जैसे खुशी होता है ना, जिसका मतलब एक्सप्लेन ना किया जाए, स्पीचलेस हो जाना, उसी तरह से उसको फुलाना समा रहा है। इस बार वो 9वीं से 10वीं कक्षा में अव्वल आई थी। इस बार वो 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में अव्वल आई थी, मतलब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, अच्छा रिजल्ट करके पास किया है। पिताजी ने उसे तोहफे के रूप में से एक कंप्यूटर देने का वादा किया है, और उसके पिताजी ने उसको बोला है कि मैं तुम्हें गिफ्ट में एक, ये अच्छा रिजल्ट करने के कारण मैं तुम्हें एक कंप्यूटर गिफ्ट में दूंगा। उसके लिए इससे भी बड़ी बात यह है कि उस कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा होगी, और उसको जैसे ही पता चला कि उस कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा भी पिताजी लगा के देंगे, यह उससे कंप्यूटर मिलने से ज्यादा भी खुशी की बात हो गई थी। माँ से बातें करते समय उसने पिताजी को यह कहते हुए सुन लिया था, और उसको यह पता चला कैसे, जब माँ पिताजी से बात कर रहे थे कि कंप्यूटर में उसको दूंगा, उसके साथ नेट भी लगा के दूंगा, इंटरनेट भी लगा के दूंगा, ये सुन के उसको पता चल गया। निहारिका के ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ते रहे, इसी आशा में उसे आशा से मैंने उसे यह तोहफा देने का निर्णय किया। पिताजी बोल रहे थे माँ को कि निहारिका की ज्ञान की परिधि, मतलब नॉलेज उसका और भी गेन हो और भी बढ़े, इस
उद्देश्य से, इसी आशा से मैं उसको ये तोहफा देने का निर्णय लिया हूं। निहारिका के स्कूल में कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था है। हर एक स्कूल में, आप लोगों के स्कूल में भी है कंप्यूटर क्लास, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो निहारिका के स्कूल में भी कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था है, उधर में बंदोबस्त है, इसलिए उसे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान तो मिला था। कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है, यह ज्ञान उसके अंदर था, यह नॉलेज उसके अंदर था कैसे कंप्यूटर को चलाना चाहिए। परंतु इंटरनेट के बारे में उसका ज्ञान ना के बराबर ही कहना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट क्या चीज है, इसके बारे में उसका ज्ञान बहुत ही कम था, मतलब नहीं के बराबर कह सकते हो, ठीक है। वो केवल इतना जानती है कि उसको सिर्फ इतना पता है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, उसको सिर्फ इतना पता है नेटवर्क का परस्पर संबंध, मतलब एक इंटरकनेक्शन, एक दूसरे से जो संबंध होता है नेटवर्क का, वही है इंटरनेट, उसको सिर्फ इतना पता है। फिर बोल रहे हैं शब्दों के पहले भागों को संशोधित करके इंटरनेट शब्द बना लिया गया है, और शब्दों का जो पहला भाग है उसको संयुक्त करके एक दूसरे से मिलाकर ही इंटरनेट शब्द बन गया है। इसे ही और संक्षेप करके नेट कहा जाता है, और इसको और भी छोटा करके आजकल हम लोग नेट कहते हैं, ठीक है। दरअसल ये पूरे संसार में फैली हुई कंप्यूटर व्यवस्था का एक जाल है। जो मैंने पहले आपको बोला था, ये पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में ये एक कंप्यूटर का जाला है, एक वेब है, एक नेट है, ठीक है। आसानी से समझने के लिए कहा जा सकता है कि अगर कंप्यूटर व्यवस्था के लिए जाल में हजारों कंप्यूटर होते हैं, तो विभिन्न आकार और प्रकार के ऐसे हजारों कंप्यूटर व्यवस्था जाल आपस में मिलकर इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अगर आसानी से कहा जाए तो कंप्यूटर व्यवस्था के एक जाल में हजारों कंप्यूटर होता है। ये जो नेट की व्यवस्था है, वो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर व्यवस्था जितना भी है उसके एक जाले में, एक नेट में हजारों कंप्यूटर होते हैं, विभिन्न आकार और प्रकार के, विभिन्न तरह के देखने वाले, विभिन्न टाइप के, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, साइज और बनावट, ठीक है, आकार, बनावट और किस्म के, वेराइटीज काइंड के हजारों कंप्यूटर व्यवस्था के जाल आपस में मिलकर, और यही सब हजारों कंप्यूटर के जाले आपस में मिलकर इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण करता है, और सभी जाले एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तभी इंटरनेट व्यवस्था चलता है। निहारिका को जब से मालूम हुआ कि पिताजी उसे तोहफे के रूप में एक कंप्यूटर देंगे और वो उसमें इंटरनेट का प्रयोग कर सकेगी, तब से वो इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगी। और निहारिका को जैसे पता चला कि उसके पिताजी उसको एक कंप्यूटर देंगे और उसमें नेट भी लगा होगा, इंटरनेट भी लगा होगा, तब से उसने क्या किया, मतलब खुशी के मारे वो हर एक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। इंटरनेट क्या चीज होता है, कैसे बनता है, कब आया, कैसे आया, हर एक चीज के बारे में उसने अध्ययन पढ़ना शुरू कर दिया, और किस प्रकार इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है और किस तरह इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में, यह भी उसने पढ़ना शुरू कर दिया। इसके लिए आवश्यक तकनीक, प्रविधि, ठीक है, टेक्निक्स जो होते हैं इंग्लिश में, तथा नियम क्या है, और इसके लिए आवश्यक टेक्निक क्या होना चाहिए, नियम क्या होना चाहिए इंटरनेट को प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर में, ठीक है, आदि अनेक जरूरी बातें जान ली। और वो पढ़ते पढ़ते ये सब की जरूरत की जो चीज है, जरूरत के जो बातें हैं इंटरनेट को प्रयोग करने में कंप्यूटर में, ये सब चीज उसने जान ली। अब वो इंटरनेट वाला कंप्यूटर कब उसके पढ़ाई के कमरे में लाकर रखा जाएगा, निहारिका बेसब्री से उस समय का इंतजार करने लगी। अब वो कब उसके पढ़ाई के कमरे में लाकर ये कंप्यूटर रखा जाएगा, इसका इंतजार वो अधीरता से, इम्पेशेंट होके कर रही थी, बेसब्री से कर रही थी। आखिर वो दिन भी आ गया, जिस दिन उसके घर में कंप्यूटर आई। मानो निहारिका का सपना साकार हो उठा, मानो कि निहारिका का जो सपना था वो पूरी हो गया। घर में कंप्यूटर आ गया और उसमें इंटरनेट का संयोजन भी कर दिया गया। घर में कंप्यूटर आ गया और उसमें इंटरनेट का कनेक्शन भी लगा दिया गया। अपना कंप्यूटर मिल जाने पर वो खुशी से उछल रही थी। अपना कंप्यूटर मिल जाने से वो खुशी से अंदर अंदर उछल रही थी घर में। अब वो इंटरनेट का व्यवहार करने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन अभी कंप्यूटर तो आ गया, इससे उसकी अंदर खुशी है, उसमें इंटरनेट लगा हुआ है इससे, लेकिन अभी उसके मन में और एक उतावला बन गया, अधीरता बन गया, स्थिरता बढ़ गया उसका कि कब मैं इसको इंटरनेट का प्रयोग करूं, कैसे करूं। उसे कितनी बातें जानते हैं,
उतावली हो रही थी, उसे कितनी बातें जानने हैं, उसको बहुत कितनी बातें जानने हैं इंटरनेट से, ये वो सोच रही थी। कौन सी पहले जान ले और कौन सी बात वो पहले जाने, कौन सी बात में, कौन सी बात वो आखिर में जाने, ठीक है। ये वो सोच रही थी कि इंटरनेट से मुझे बहुत सारी चीज जानना है, लेकिन कौन सी पहले जानूं, कौन सी बाद में जानूं, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। निहारिका को ऐसा लग रहा था मानो चांदनी रात में आंगन में चटाई बिछाकर दादी माँ की गोद में सिर रखकर सुनी हुई कहानी की राजकुमारी का वो जादुई आईना उसे मिल गया। निहारिका को ऐसा लग रहा था कि चांदनी रात में दादा दादी, जब चांदनी रात होती थी तब बाहर चटाई लगाकर, बाहर में एक बेड लगाकर उधर में बच्चों को सुलाते हुए उसको जो कहानियां सुनाई थी, राजकुमारी का एक आईना था, आईना में वो जो कुछ बोलता था उसको मिल जाता था, ठीक है। तो वही सोचने लगी, वो कहानी के बारे में वो सोच रही थी। जिसके सामने खड़े होकर कोई भी सवाल पूछने पर तुरंत उसका जवाब मिल जाता था। इंटरनेट अब ऐसी चीज है जिसके सामने खड़े होकर आप कुछ भी प्रश्न पूछो, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो वो उसको वो दादी वाली कहानी उसको याद आ गई। इंटरनेट से अधिक व्यवहार होने वाला www क्या है, उसे जानने के लिए उसने गूगल में खोज की। ये जो इंटरनेट में ज्यादा से ज्यादा व्यवहार होता है www, ये चीज क्या है, उसका पहला क्वेश्चन। इसको जानने के लिए उसने इंटरनेट का ही प्रयोग किया। इंटरनेट के बारे में जानने के लिए इंटरनेट का ही प्रयोग करना पड़ा, ठीक है। तो उसको प्रयोग करके उसने देखा कि www चीज क्या है। उसे जानने के लिए उसने गूगल में खोज की, और यह www का मतलब जानने के लिए उसने क्या किया, गूगल में सर्च किया, खोज किया। निहारिका को पता चला कि वर्ल्ड वाइड वेब, यह है वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा का बीच, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये इसका अवधारणा मतलब इसका विचार, आइडिया कब आया? सन 1989 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित, स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक शहर में स्थित भौतिक कणों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुसंधान, भौतिक कणों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुसंधान मतलब फिजिकल पार्टिकल थ्योरेटिकल रिसर्च, ठीक है। ये एक उधर में एक था जो फिजिकल पार्टिकल के बारे में, मतलब भौतिक कणों के बारे में जानकारी रिसर्च करते थे, उनका थियोरेटिकल फॉर्मूला लिखते थे, ऐसा कुछ। अनुसंधान के क्षेत्रों में प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, उस क्षेत्र में ही एक प्रसिद्ध अनुसंधान केंद्र, मतलब हर एक चीज के बारे में जानकारी जो देता है अनुसंधान केंद्र, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, सोच लो कि एटॉमिक रिसर्च सेंटर था वो, ठीक है। न्यूक्लियर रिसर्च संक्षेप में सर्न में अंकुरित हुआ था। ये जो www है ये सर्न में अंकुरित किया गया था, उत्पन्न किया गया था, उधर में ही सबसे पहले ये उत्पन्न हुआ था www। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वेब दरअसल पूरे संसार में व्याप्त परस्पर संलग्न लाखों करोड़ों कंप्यूटर में मौजूद विभिन्न प्रकार के तथ्यों का सामूहिक भंडार है। अगर छोटा करके बताया जाए, संक्षेप में अगर बताया जाए, शॉर्ट अगर बताया जाए, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो वेब है ये पूरे संसार में, पूरे संसार में जितने भी कंप्यूटर है परस्पर संलग्न, एक दूसरे से मिलकर चलने के लिए लाखों और करोड़ों कंप्यूटर में मौजूद विभिन्न प्रकार के तथ्यों, लाखों करोड़ों कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के तथ्य, विभिन्न प्रकार के नॉलेज, ठीक है, सत्य चीज जो होता है, ऐसे चीजों का सामूहिक भंडार है ये वेब। ये जो सामूहिक थोड़ा सा व्यवहारिक बा साधारण कलेक्टिव स्टोर है ये वेब। वर्तमान युग में वेब अति लोकप्रिय दैनंदिन आवश्यकताओं में से एक है। वर्तमान दिन में ये जो वेब है ये दैनंदिन रोजमर्रा के कार्यक्रम में, काज में आने वाला एक चीज है। इस लोकप्रियता का कारण यह है कि www में मौजूद सूचना, और इस लोकप्रियता, ये जो लोग इसको चाहते हैं, इसका कारण यह है कि www में मौजूद, www में जो सूचना है, जो सर्कुलेशन है, जो नोटिस है, ठीक है, विवरण, उसका जो विश्लेषण है, ग्राफिक्स मतलब चित्रलेखा, जो ऑडियो वीडियो
पिक्चर हम लोग नेट में देखते हैं, ये हर एक चीज के बारे में अगर आप इधर में बैठ के सर्च करो कि पिकासो का फर्स्ट पिक्चर कौन सा था, फर्स्ट आर्ट पिकासो ने कौन सा किया था, हर एक चीज आपको गूगल में मिल जाएगा। फिर किसी एक मूवी का नाम बताओ तो हर एक चित्रलेखा, ग्राफिक्स मतलब चित्रलेखा होता है, और इधर में बोला है वीडियो ऑडियो के रूप में उपलब्ध होता है। ये जो हम लोगों को मतलब अच्छा लगता है इंटरनेट प्रयोग करना, इसमें हर एक चीज वीडियो ऑडियो वर्जन में हम लोग देख सकते हैं, और जरूरत के मुताबिक जब भी चाहे हम मिल सकते हैं, और जरूरत के मुताबिक है जिससे भी चाहे हम एक दूसरे से मिल भी सकते हैं, क्योंकि इधर में मेल एड्रेस होते हैं, बड़े बड़े लोगों का मेल एड्रेस के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इंटरनेट में प्राय व्यवहार होने वाले कुछ शब्द जैसे वेब पेज, वेबसाइट, इंटरनेट में ज्यादातर ये सब चीज व्यवहार होते हैं। वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, ब्राउजर आदि के विषय में भी निहारिका बहुत कुछ जान गई, और इन सब के विषय में भी निहारिका ने बहुत कुछ जान ली। उसे यह मालूम हो गया कि विज्ञान कला है तथा अन्य किसी भी क्षेत्र में हमें जो कुछ भी जानना है, कंप्यूटर में टाइप कर देने से उसे संबंधित अनेक जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। अगर आपको विज्ञान के बारे में जानना है, अगर आपको कला शास्त्र के बारे में जानना है, आर्ट्स के बारे में जानना है, साइंस के बारे में जानना है, किसी भी विषय में कोई भी चीज की जानकारी प्राप्त करना है, तो आप इंटरनेट में वो चीज के बारे में लिख दो, टाइप कर दो, वो इंटरनेट आपको वो चीज बता देगा। ऐसा मालूम होता है कि आज पूरे संसार की सभी सूचनाएं इंटरनेट में मौजूद है। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि पूरे संसार की जितने सारी चीजें हैं, सूचनाएं हैं, नोटिस है, सर्कुलेशन है, जितना कुछ भी है पूरे संसार में, सब कुछ इंटरनेट में मौजूद है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। निहारिका की एक सहेली शबनम के पिताजी को नौकरी के सिलसिले में मॉस्को जाना पड़ा था। निहारिका की एक सहेली थी शबनम, जिसके पिताजी को नौकरी के सिलसिले में नौकरी करने के कारण उनको मॉस्को जाना पड़ रहा था। अब उनका परिवार भी उनके साथ वही रहता है, और अभी शबनम लोग भी उसकी मतलब उनका जो परिवार था वो सभी लोग मॉस्को में जाकर रहते हैं। शबनम भी वहीं पढ़ रही है, और शबनम भी उधर मॉस्को में जाकर पढ़ाई कर रही है। निहारिका ने उसका पहला ईमेल शबनम को ही भेजने का निश्चय किया, और निहारिका को जैसे इंटरनेट पता चल गया, उसने ईमेल के बारे में भी पढ़ा है, तो पहला ईमेल उसने सोचा कि मेरी पुरानी दोस्त शबनम को ही भेज क्यों ना दूं, तो उसने भेजने का निश्चय किया अपने दोस्त को, शबनम को। बस उसने ईमेल भेज दिया और तुरंत शबनम से जवाब भी मिला। बस उसने क्या किया, इंटरनेट से उसने ईमेल भेज दिया, शबनम का ईमेल आईडी उसके पास था, इसलिए उसने भेज दिया और जवाब भी मिला, और शबनम की ओर से भी उसको इसका उत्तर भी मिल गया। ईमेल में शबनम ने वहां के अपने अनुभव का वर्णन भी किया है, और शबनम ने उधर के जो उसके अनुभव थे, उसके जो एक्सपीरियंस थे, वो हर एक चीज मॉस्को के बारे में उसने विवरण में एक्सप्लेन करके बताया है ईमेल में। इसके साथ उसने निहारिका को छुट्टी के दिनों में माँ और पिताजी के साथ घूमने जाते समय खींची गई कुछ फोटो खींची गई, उसने जो माँ के साथ घूमने जाती थी छुट्टी के दिनों में, तब जो मॉस्को शहर में उसने जो फोटो खींची थी, सेंट पीटर्सबर्ग में माँ के साथ खींची गई उसकी फोटो भी भेज दी, और शबनम ने अपनी माँ के साथ जो फोटो खींची थी सेंट पीटर्सबर्ग जगह में वो भी उसने भेज दी। ये सब मिलने के बाद निहारिका बहुत खुश हुई। ये सब देखने के बाद उसको जैसे ही मिला ईमेल में, ये सब देखने के बाद उसको बहुत खुशी हुई। वो मन ही मन सोचने लगी, ईमेल के जरिए विभिन्न जगह पर रहने वाले सहेलियों से उन जगहों की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न विषय में उनके सोच विचार क्या है, इनसे अवगत होना आदि का अनुभव बड़ा ही अनोखा अनुभव होगा। और उसने मन ही मन सोच लिया कि अभी शबनम से मॉस्को के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, तो दुनिया भर में मेरे जितने भी सहेली है उन सब के साथ अगर इन सब के विषय में बात करें तो उनके देशों के बारे में जानकारी मुझे मिलेगा है, और उनका जो सोच विचार है हर एक चीज के बारे में उसका भी मुझे जानकारी मिलेगा। उनके स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, हर एक चीज हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उसके बारे में पता चलता है। और इनसे अवगत होना, ये चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना आदि का अनुभव उसके लिए बड़ा ही अनोखा अनुभव होगा। ये हर एक चीज का अनुभव उसके लिए अलग सा अनुभव होगा। यह सोचकर उसने विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले शबनम की सहेलियों के ईमेल का पता संग्रह किया, और विश्व के दुनिया भर के जहां जहां शबनम की सहेलियां रहती है उन सब का ईमेल का संग्रह उसने किया।
कलेक्ट किया सभी का ईमेल आईडी, और उनमें ईमेल का आदान प्रदान होने लगा और उन सभी में बातचीत ईमेल से ही बातचीत चलने लगा। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहने वाली एक नई सहेली डोरोथी ने वहां के निवासी एक भारतीय मूल के परिवार की सदस्य शांता आनंद से निहारिका का परिचय कराया। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका में डरबन में रहने वाली उसकी एक नई सहेली, जो शबनम के थ्रू से उसका सहेली बनी थी, उसकी एक नई सहेली डरबन में रहती थी, उसने वहां के निवासियों में एक भारतीय मूल के, भारत के कुछ लोग उधर में रहते थे, परिवार के सदस्य, भारत के मूल के एक परिवार के सदस्य शांता आनंद, उनका नाम था शांता आनंद, से निहारिका का परिचय कराया और उससे ही ईमेल के जरिए निहारिका से परिचय हुआ शांता आनंद का, जिसका परिचय करवाने वाली थी डोरोथी। फिर निहारिका और शांता आनंद के बीच ईमेल का आदान प्रदान होने लगा। फिर निहारिका और शांता आनंद दोनों एक दूसरे से मिलकर ईमेल से ही बातचीत करने लगे, एक दूसरे को भेजने लगे, ये इधर से भेजती थी, वो उधर से भेजती थी, ऐसे बातचीत करने लगे। उनके पूर्वज भारत से दक्षिण अफ्रीका जाकर बस गए। उनके जो पूर्वज थे, उनके जो पितामह जो थे, वो लोग भारत से दक्षिण अफ्रीका में जाकर बस गए थे। डरबन में शांता आनंद अपनी माँ, भाई नरेंद्र तथा 2 बेटियों के साथ रहती थी। डरबन में शांता आनंद अपनी माँ, भाई और 2 बेटियों के साथ रहती थी। वे अब तक भारत नहीं आई, वो कभी भी भारत में नहीं आई, परंतु वहां भारतीय रीति रिवाज का पालन करती थी। लेकिन उधर में भारतीय जो ट्रेडिशन का रूल्स नियम है, वह सब कुछ उधर में डरबन में ही वो पालन करती थी, तथा पर्व त्योहारों के अवसर पर भारत की पारंपरिक पोशाक पहनती थी, तथा जो भी पर्व होता था, उत्सव होता था, इन सब त्योहारों में वो भारत की पारंपरिक जो पोशाक है, पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस है, वो सब पहनती थी। निहारिका को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सुदूर डरबन में भी, हम लोगों से बहुत दूर डरबन शहर में भी, जो साउथ अफ्रीका में है, उधर में भी भारतीय परंपरा मतलब इंडियन ट्रेडिशन के पालन करने वाले भी लोग हैं, निर्वाह करने वाले भी लोग हैं। अन्य विदेशी सहेलियों से भी उसे अनेक नई जानकारी मिली, और अन्य विदेशी सहेलियां जिनके साथ उसका परिचय हुआ, इनसे भी उसको बहुत सारे नई जानकारियां प्राप्त हुआ। ईमेल के आदान प्रदान से निहारिका को एक और लाभ हुआ कि अंग्रेजी में लिखना उसके लिए अब पहले जैसा मुश्किल ना रहा, और ईमेल के आदान प्रदान से उसको और एक फायदा हुआ कि अभी उसके लिए अंग्रेजी में लिखना पहले जैसा मुश्किल नहीं था, और उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भावों और विचारों को अंग्रेजी में सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने की काबिलियत आ गई, और बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी रुकावट से अपना जो फीलिंग्स है, अपने भाव जो है, वो सब प्रकट करने का, विचारों को अंग्रेजी में सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने का, बयां करने का काबिलियत उसमें आ गई थी। कनाडा में रहने वाली एक सहेली ने तो उसे पूछा भी था कि क्या तुम अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ती हो। कनाडा में रहने वाली उसकी एक नई सहेली ने उसको पूछा था कि क्या तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो। उस समय निहारिका को ऐसे आनंद का अनुभव हुआ था जिसे वो शब्द में अभिव्यक्त ना कर सकती। उस समय जैसे उसने ये प्रश्न पूछा, उस समय निहारिका को जो प्रसन्नता हुई थी, जो शब्द में बयान नहीं कर सकती थी। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उस भाषा तथा साहित्य पर उसे कुछ अधिकार होने तो सामान्य बात है। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त किया और उस भाषा में उसका अधिकार होना, उस भाषा में उसका स्ट्रांगनेस होना, वो भाषा उसके लिए जानना, ये तो सामान्य बात था। परंतु उसके साथ अब विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले अन्य भाषा भाषी सहेलियों के साथ अंग्रेजी में भी भाव और विचारों का आदान प्रदान करना उसके लिए कोई मुश्किल बात ना रहा। ठीक है, अभी उस भाषा के साथ अपना जो मातृभाषा उसको तो रहने दीजिए, और अभी उसके लिए ये हो गया कि ईमेल के आदान प्रदान से उसका इंग्लिश इतना अच्छा हो गया कि विश्व में रहने वाले उसके जितने भी सहेली उनके साथ बात करने में उसको कोई किसी तरह की भी दिक्कत नहीं रही, मुश्किल बात ना रही। ईमेल का स्वाद चखकर निहारिका को इतना मजा आया कि अब वो वीडियो कॉलिंग का स्वाद लेने के लिए उतावली हो रही है।
ईमेल का स्वाद चक्कर उसको इतना अच्छा लगा कि अब वो चाहती थी कि मैं जितने भी सहेली बनाए हूं सबको मैं देख कर बात करना चाहती हूँ, वीडियो कॉलिंग करना चाहता हूँ ताकि मैं उसको भी देखूं वो मुझे देखे। जब उसने वीडियो कॉलिंग करके देखा तो ऐसा अनुभव हुआ कि मानो सचमुच वो किसी के साथ आमने सामने बैठकर बातें कर रही हो। जब उसने पहली बार वीडियो कॉलिंग किया तो उसको ऐसा लगा कि मानो वो किसी के साथ आमने सामने बैठकर फेस टू फेस बैठकर बातें कर रही हो। अब इंटरनेट का नशा उसके मन और दिमाग दोनों पर ऐसा चढ़ गया कि जब भी उसे थोड़ा सा वक्त मिलता वो इंटरनेट खोलकर बैठ जाती। आज इसका नशा उसके अंदर, इंटरनेट का नशा उसके अंदर इसी ऐसे समा गया कि अभी उसको अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो वो इंटरनेट खोल के बैठ जाती थी। विभिन्न वेबसाइट खोलकर, विभिन्न तरह के वेबसाइट होते हैं जिसके जरिए हम लोग हर एक चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं। वेबसाइट खोलकर उसने अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों को, वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग जो एग्जामिनेशन करते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं, उनके बारे में, वैज्ञानिक परीक्षणों के संबंध में भी जानकारी हासिल की। वैज्ञानिक परीक्षणों में क्या क्या होता है, कैसे परीक्षण किया जाता है, इन सब के बारे में उसने जानकारी हासिल की। इसके अलावा वो पढ़ाई के बाद कुछ निश्चित समय पर मनोरंजन मूलक वेबसाइट भी देखने लगी और पढ़ाई के बाद कुछ निश्चित समय के लिए, थोड़ा समय के लिए या थोड़ा ज्यादा समय के लिए, फिक्स टाइम के तहत वो मनोरंजन मूलक, जो चीज हम लोगों को मनोरंजन करता है, एंजॉय देता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट वेबसाइट भी देखने लगी। एंटरटेनमेंट वेबसाइट मतलब सोचो कि गाना सुनने लगी, फिल्म देखने लगी, ये सब करने लगी। नैतिक शिक्षाप्रद, नीति शिक्षा जो चीज होता है, कुछ पुरानी फिल्में देखकर, नीति शिक्षा के कुछ पुरानी फिल्म देखकर, प्रसिद्ध गायक गायिकाओं के मनमोहक गीत सुनकर तथा कभी कभी खेल कूद की प्रतियोगिताओं को देखकर वो बहुत मजे में दिन बिताने लगी। और कभी कभी वो नैतिक शिक्षा वाले फिल्म देखती थी, मूवी देखती थी, प्रसिद्ध गायक गायिकाओं जो है उनके गाने सुनती थी, मधुर गाने सुनते थे। कभी कभी खेल कूद की प्रतियोगिता, कंपटीशन जो होता है वो चीज देखती थी। देखकर उसे बहुत मजे में दिन बिताने लगे। ये सब देखकर वो बहुत मजे में, अभी उसको किसी की जरूरत नहीं, इंटरनेट है, इससे ही वो अपना दिन बिताने लगी अकेले अकेले। निहारिका के पिताजी और माँ दोनों योजना बना रहे थे कि वो इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी में सपरिवार दक्षिण भारत का सैर करने निकलेंगे। निहारिका के माँ और पिताजी ये सोच रहे थे कि इस बार की दुर्गा पूजा की जो छुट्टी होगा उसमें वो लोग क्या करेंगे, दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया का सैर करने जाएंगे, उधर के घूमने जाएंगे उधर में। परंतु कैसे जाना होगा, कहाँ रहना ठीक रहेगा, कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखेंगे, ये सब सोचते सोचते वो कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। कैसे जाना होगा, कैसे जाएंगे वो लोग, ये सोच रहे थे एक बात। कहाँ वो जाकर उधर में रहेंगे ये भी सोच रहे थे। कौन कौन से दर्शनीय स्थल, कौन कौन से विजिटिंग प्लेस जो होते हैं उनको देखेंगे वो लोग, हैं, ये सब सोचते सोचते कुछ तय नहीं कर पा रहे थे वो लोग, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कैसे जाए। आखिर पिताजी ने साफ साफ कह दिया, आखिर पिताजी ने खुलेआम कह दिया कि ऑफिस में उनके सैकड़ों काम पड़े हैं, ऑफिस में उनको बहुत सारे काम हैं, तो उनके लिए रेल की अग्रिम टिकट की व्यवस्था करना, उनके लिए रेल टिकट की अग्रिम टिकट मतलब इमरजेंसी टिकट जो कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, तत्कालीन टिकट, ठीक है, व्यवस्था करना, होटल ढूंढना, दर्शनीय स्थल निश्चित करना आदि कामों के लिए उनके पास समय नहीं है। इन सब कामों के लिए उनके पास कोई भी समय नहीं है, उनके ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। यह सब काम, यह सब देखकर सुनकर निहारिका ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब सुनने के बाद, मम्मी पापा के बात ये सब सुनने के बाद निहारिका ने उन लोगों को विश्वास दिलाया कि इन सब के बारे में उनको सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब देख सुनकर ये सब काम वे उस पर छोड़ सकते हैं, ये सब काम निहारिका के ऊपर वे लोग छोड़ सकते हैं। उसका कंप्यूटर सिर्फ घर में सजाने के लिए तो नहीं लाया गया है। वो बोल रही थी कि उसका जो कंप्यूटर है ये सिर्फ घर में सजाने के लिए नहीं लाया गया है। निहारिका ने इंटरनेट के जरिए रेल का टिकट बुक कर लिया, रेल का टिकट रिजर्व कर लिया। वेबसाइट में अपनी सुविधा अनुसार होटल ढूंढा, वेबसाइट में अपनी जो सुविधा के अनुसार जैसे जैसे चीज चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटी होटल में होना चाहिए, इन सब के अनुसार उसने एक होटल ढूंढा और उनकी तस्वीरें भी माँ को दिखाई और इन सब की जो फोटोज हैं इन सब चीजों को माँ को दिखाया उसने। माँ की पसंद के बाद ही ई बैंकिंग के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, ई बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग,
के सुविधा के उपयोग करके अग्रिम रकम जमा कर होटल के कमरे भी बुक कर लिया और एडवांस मनी देकर भी उसने होटल का रूम बुक कर लिया, मतलब रिजर्व कर लिया। फिर ई कॉमर्स की सुविधा से उसने घर में बैठकर ही, ई कॉमर्स मतलब जैसे हम लोगों का अमेज़न सोच लो, फ्लिपकार्ट सोच लो, इन सब से जो सामान आता है, इसकी सुविधा से घर बैठकर ही भ्रमण के लिए जरूरी कपड़े सामान आदि भी खरीद लिए। भ्रमण के लिए उसको जो जरूरी कपड़े थे, सामान थे, ये सब चीज वो खरीद लिए। उनका बहुत समय बच गया और परेशानी भी ना हुई। उसका बहुत समय बच गया और उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई। भ्रमण की तैयारी चल रही थी, भ्रमण की तैयारी चल रही थी कि जाना है ऐसे थी कि एक घटना घट गई, एक घटना होगी उधर में, एक इंसिडेंट हो गया। ठीक है, एक दिन निहारिका होटल से आने वाली ईमेल को देखने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठी। एक दिन निहारिका जो होटल उसने बुक किया था उधर से एक ईमेल आएगा, कंफर्मेशन ईमेल बोल के, ये ईमेल आने का वो लिए वो कंप्यूटर सामने बैठी, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी वो कंप्यूटर खोल नहीं पाई। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कंप्यूटर खोल नहीं पा रही थी। निहारिका को संदेह हुआ कि कंप्यूटर में वायरस घुस गया है। निहारिका एक संदेह हुआ कि कंप्यूटर में एक वायरस घुस गया है। वायरस क्या चीज होता है ये बाद में हम लोगों को पता चलेगा। वायरस घुस गया है। निहारिका से वायरस की बात सुनकर उसके भाई नीरज ने सोचा कि आदमी की तरह किया ही वायरस के घुसने के कारण कंप्यूटर भी बीमार हो गया। जैसे वायरस घुसने के कारण, जैसे कोरोना वायरस सोच लो, ये घुसने के कारण इंसान बीमार पड़ रहे हैं। तो उसके भाई ने उससे पूछा कि क्या आदमियों की तरह कंप्यूटर, ये मशीनरी चीज के अंदर भी वायरस घुसने के कारण कंप्यूटर बीमार पड़ गया है। नीरज को समझाने के लिए, नीरज को सब कुछ समझाने के लिए निहारिका को एक छोटा सा भाषण भी देना पड़ा। निहारिका ने छोटा सा लेक्चर भी दिया। देखो नीरज बोल के बोलती है वो, कंप्यूटर का वायरस आदमी को बीमार करने वाला वायरस नहीं है। आदमी को जो वायरस बीमार करता है वो वाला वायरस कंप्यूटर का वायरस नहीं है। कंप्यूटर का वायरस शब्द अंग्रेजी के, कंप्यूटर का वायरस जो शब्द है वो अंग्रेजी के वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है शब्द के अध्यक्षरों को मिलकर बनाया गया है। मतलब स्टार्टिंग वर्ड्स को मिलाकर ही ये वायरस शब्द बनाया गया है। दरअसल ये विध्वंस मतलब विनाश के उद्देश्य से बनाया गया विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये विनाश के लिए बनाया गया एक विशेष कंप्यूटर के कार्यक्रम है या कार्य है। कंप्यूटर में घुसने के बाद ये मूल प्रोग्राम को भ्रमित करके, ये मूल प्रोग्राम को जो मूल कार्यक्रम है तुम्हारे कंप्यूटर में, जो तुम्हारा सेटिंग्स है, वो सब कुछ खराब कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, भ्रमित करके ध्वंसात्मक मतलब विनाशकारी कार्य करने पर मजबूर कर देता है। विनाशकारी कार्य मतलब कंप्यूटर का कोई भी सिस्टम खराब करने वाला कार्य वे करता है। वायरस कंप्यूटर में घुसकर उसमें संरक्षित, उसमें जो स्टोर किया हुआ तत्व, जो चीजें आप उस देर में स्टोर करते हैं, जमा करके रखते हैं, उस तथ्यों को प्रभावित कर सकते हैं, उन सब चीजों को खराब कर सकते हैं तथा उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता है, कराप्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। यह वायरस सीडी, पेन ड्राइव, ईमेल, ये वायरस सीडी डिस्क, पेन ड्राइव, ईमेल आदि के माध्यम से कंप्यूटर में घुस सकते हैं। आदि चीजों के माध्यम से वायरस कंप्यूटर में आ सकते हैं। वे एक कंप्यूटर में घुसने के बाद उस कंप्यूटर नेटवर्क से संलग्न अन्य कंप्यूटर में भी फैल सकते हैं। ये एक कंप्यूटर में घुसने के बाद उस कंप्यूटर से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, जितने भी कंप्यूटर उसमें मेल भेजते हैं, यस भेजते हैं, वो भेजते हैं, सब कुछ उन बाकी कंप्यूटर को भी वो चीज, वो वायरस फैल सकता है एक कंप्यूटर से और उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं और उन सबको हानि मतलब उनको खराब कर सकते हैं। जिस प्रकार वायरस से होने वाली बीमारी से बचाने के लिए डॉक्टर मरीजों को एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे वायरस से बचने के लिए डॉक्टर मरीजों को एंटीबायोटिक डोज देते हैं, दवाइयां देते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए भी कंप्यूटर विशेषज्ञों ने, कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट है, उन लोगों ने कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी है। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए उन लोगों ने भी कुछ विशेष व्यवस्था, कुछ खास व्यवस्था करके रखा है। नीरज को समझाने के बाद अपने कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए निहारिका शबाना दीदी के पास पहुंची। नीरज को उसने समझा लिया सब कुछ वायरस के बारे में, फिर उसने अपने कंप्यूटर को लेकर शबाना दीदी के पास पहुंची। शबाना दीदी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विषय में शोध कर रही थी। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, साइंस पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी फिजिक्स साइंस के ऊपर।
कुछ दिन पहले उसे भी इस प्रकार की एक विपत्ति का सामना करना पड़ा था। कुछ दिन पहले उसको भी ऐसी तरह की एक विपत्ति उसके कंप्यूटर में भी आई थी, वायरस घुस गया था, इसका सामना उसको करना पड़ा था। किसी शातिर व्यक्ति ने उसका ईमेल हैक करके, उसका ईमेल आईडी को चोरी करके, हैक करके अनेक जरूरी ईमेल और शोध के तथ्यों को नष्ट कर दिया था। उसका जो शोध के, उसके रिसर्च के जो मतलब सोच लो असाइनमेंट थे, वो सब कुछ खराब कर दिया था। शबाना दीदी ने निहारिका के कंप्यूटर को ठीक करके भविष्य में ऐसी विपत्ति से बचाने के लिए उसमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी संलग्न कर दिया है। शबाना दीदी ने निहारिका के कंप्यूटर को ठीक कर दिया, फिर उसमें भविष्य में उसको और वायरस से प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उधर में क्या किया, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर घुसा दिया ताकि वायरस उसमें घुस ना सके। अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर संलग्न करने पर निहारिका को कुछ राहत मिली। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर घुसने के बाद निहारिका को खुद राहत मिली। उसने सोचा कि हाँ अभी तो बच जाएंगे, परंतु उसके मन में अब भी संदेह होता था। लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था कि कंप्यूटर फिर खराब ना हो जाए, कंप्यूटर फिर से खराब ना हो जाए। इस प्रकार जब घर में रहती तब वो ज्यादा वह कंप्यूटर से ही चिपकी रहने लगी। इस डर के कारण ही वो घर में जब तक रहती थी वो ज्यादा देर तक ही कंप्यूटर के सामने बैठी रहती थी। स्कूल जाने के लिए तैयार होने तक और स्कूल से आकर कुछ खा पीकर वो इंटरनेट खोलकर उसके सामने, कंप्यूटर के सामने बैठ जाती थी। स्कूल जाने के लिए तैयार होने तक, जब तक वो स्कूल के जाने के लिए तैयार हो रही थी तब तक वो कंप्यूटर के सामने होती है, और स्कूल से आकर थोड़ा खाने के बाद ही वो जाकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाती थी। शाम को कुछ समय स्कूल में दिए गए कार्य खत्म करके शाम को कुछ समय के लिए वो होमवर्क जो उसके स्कूल से दिया जाते थे वो खत्म करके रात के खाने के समय तक, जब तक उसके खाने के लिए बुलाना आए, रात के डिनर के समय तक, और कभी कभी उसके बाद भी, कभी कभी डिनर करने के बाद भी वो कंप्यूटर के सामने बैठी रहती थी। मतलब कंप्यूटर से उसका एडिक्शन हो गया था, नशा हो गया था। माँ के कुछ कहने पर भी वो अनसुना कर देती थी। माँ ने कुछ अगर बोला तो उसने सुना ही नहीं, ऐसे अनसुना कर देती थी। कुछ बोलने से भी वो सुनती नहीं थी। ईमेल, वीडियो कॉलिंग, विभिन्न सामग्रियों के मनमोहक विज्ञापन आदि में वो इस तरह खो जाती कि मानो वो कोई सपना देख रही हो। ईमेल, वीडियो कॉलिंग, विभिन्न सामग्री, इंटरनेट में जो चीज है उसमें वो इस तरह खो जाती कि मानो कोई सपना देख रही हो, मानो वो किसी सपनों के शहर में वो घूम रही हो। निहारिका की एक सहेली के पास मोबाइल फोन है। निहारिका की एक सहेली उसके स्कूल में पढ़ती थी, उसके पास मोबाइल फोन है, उसमें भी इंटरनेट संलग्न है, उसमें भी इंटरनेट जोड़ा हुआ है। इसलिए स्कूल में भी अब मौका मिलने पर वे नेट का व्यवहार करने लगी, और स्कूल में भी अगर उसको मौका मिलता तो सहेली का मोबाइल लेकर उसमें भी वो नेट का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सहेली के मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप की सुविधा भी है। सहेली के मोबाइल में सोशल नेटवर्क सिस्टम जो है वो भी है, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे चीज। तो वे अक्सर व्हाट्सएप में आने वाले मैसेज देखने में व्यस्त रहती है, और अभी वो व्हाट्सएप में आने वाले मैसेज देखने के लिए वो व्यस्त रहती थी। उसकी सहेली स्कूल में आते जाते समय गाड़ी में भी मोबाइल का इस्तेमाल करती रहती है। उसकी जो सहेली है वो गाड़ी में भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती थी। कहीं घूमने जाने पर, किसी के शादी विवाह के त्योहारों के माहौल में, घर में सगे संबंधियों तथा मेहमानों के आने पर उनके सामने भी वो हाथ में मोबाइल लेकर व्यस्त रहती थी। उसकी जो सहेली थी वो कहीं जाती थी, शादी विवाह किसी भी प्रोग्राम में जाती थी, उसके हाथ में मोबाइल थी। कोई मेहमान आता था तो उसके सामने मोबाइल थी। सगे संबंधी जो अपना लोग है वो भी आते थे, उनसे बात नहीं करता था, वो मोबाइल लेके ही बैठी रहती थी, व्यस्त रहती थी। कभी कभी कान में हेडफोन लगाकर फिल्मी गीतों की रंगीन दुनिया में खोई हुई रहती थी, और कभी कभी कान में हेडफोन लगा के, ईयरफोन जो होता है वो लगाकर वो गानों की रंगीन दुनिया में खोई हुई रहती थी। आसपास के परिवेश परिस्थिति के प्रति उसे कोई दिलचस्पी ना रही। आसपास का जो परिवेश है, उसका जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके प्रति उसका कोई दिलचस्पी ना रहा, उसका कोई मन ही नहीं लगता था उन लोगों को देखने के लिए। एक बात के लिए निहारिका के मन में शंका हुई, एक बात के लिए निहारिका के मन में संदेह हुआ। उसकी सहेली के भाई पॉल को इंटरनेट में गेम खेलने का इतना शौक है कि धीरे धीरे पढ़ाई से उसका ध्यान हटने लगा। और निहारिका को एक बात का शक हुआ कि उसकी सहेली का भाई, जो सहेली के पास मोबाइल है, भाई पॉल उसका नाम है,
को इंटरनेट में गेम खेलने का शौक था। इंटरनेट में कोई भी गेम हो है वो खेलने का शौक था। शौक है कि धीरे धीरे पढ़ाई से उसका ध्यान हटने लगा। इस शौक के कारण वो पढ़ाई से उसका मन हटने लगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगने लगा। वो स्कूल ना जाने का मौका ढूंढता रहता। वो स्कूल ना जाकर घर में बैठ के मोबाइल में गेम खेल सकता है, इस चीज का वो मौका ढूंढता रहता था, चांस ढूंढता रहता था। और घर में रहकर पूरा दिन गेम खेलकर बिता देता था। और घर में रहने के बाद वो पूरा दिन गेम खेलकर पूरा दिन बिता देता था। पहले अव्वल आने वाला पॉल इस बार 6 परीक्षा में कई विषयों में फेल हो गया है। पहले वो प्रथम स्थान में उत्तीर्ण होता था पॉल, और इस बार के हाफ ईयरली एग्जाम में, 6 एग्जाम मतलब हाफ ईयरली के एग्जाम में कई विषयों में, कई सब्जेक्ट में उसने फेल किया है। यह सब सुनने के बाद निहारिका को बहुत बुरा लगा। यह सब सुनने के बाद निहारिका को बहुत बुरा फीलिंग हुआ। उसे ऐसा लगने लगा मानो वो भी धीरे धीरे अपने परिवार, सगे संबंधियों, पड़ोसियों आदि सबसे दूर चली जा रही है। उसको ऐसा लगने लगा कि मानो वो भी, मतलब निहारिका खुद ही अपने परिवार, सगे संबंधी, पड़ोसियों, नाइबर जो लोग होते हैं, सगे संबंधी मतलब अपने जो लोग होते हैं, इन सब से वो दूर चली जा रही है। उसे याद आया उस दिन जब अतुल मामा सपरिवार, उसके एक मामा का नाम है अतुल मामा, वो सपरिवार उनके पूरे परिवार के साथ उसके घर आए थे। तब वो उनसे कोई बात करने के लिए भी नहीं निकली थी, और उनसे कोई बात भी उसने नहीं की करने के लिए वो कंप्यूटर के रूम से बाहर आई थी। कई पड़ोसियों की शादी ब्याह में भी वो नहीं गई। बहुत सारे पड़ोसी, उसके नाइबर के शादी ब्याह, बेटे बेटियों का शादी ब्याह हुआ है, उसमें भी उसने नहीं गई। कहीं रास्ते में मिलने पर वो अपने दोस्तों या बुजुर्गों के प्रति शिष्टाचार निभाना भी भूल गई। कभी कभी रास्ते में उसके दोस्त जो मिलते थे उनसे भी हाय हेलो करना, बुजुर्गों को सलाम आदाब करना, ये सब भी वो भूल गई। ये जो उसका शिष्टाचार था, ये शिक्षा भी वो भूल गई थी पूरी तरह से। वो अधिकतर कल्पना लोक में ही विचरण करने लगी, और वो अधिकतर कल्पना के योग में, सपनों की दुनिया में ही रहने लगी, विचरण करने लगी, उधर में घूमने लगी। धीरे धीरे वो अपने दैनिक जीवन की जरूरत से भी जानकारी आनाकानी करने लगी, और उसके दैनिक जीवन मतलब रोजमर्रा के जीवन में जो चीज की जरूरत होता है उन सब से भी वो आनाकानी करने लगी। उन सब की जरूरत उसको ना रही, इंटरेस्ट ना रही, सब चीज से वो अकेले हो रही थी। घरेलू कामकाज तथा अन्य दायित्व के प्रति भी वो उदासीनता दिखाने लगी, और घरेलू का जो कामकाज होता है, लड़कियों का थोड़ा बहुत मम्मी का हाथ बटाना काम में, इन सब का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा लड़कियों के ऊपर होता है, उनसे भी उसका मन उबने लगा। वो उन सब में भी उदासीनता दिखाने लगी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसे केवल कंप्यूटर के सामने बैठा रहना ही अच्छा लगता था। उसको सिर्फ एक चीज अच्छा लगता था, कंप्यूटर के सामने बैठा रहना। आलस का भाव बढ़ने लगा उसके शरीर में, आलसी, ठीक है, टायर्ड फीलिंग का भाव बढ़ने लगा। सर दर्द रहने लगा, बार बार कंप्यूटर के देखने के कारण उसका सर दर्द भी होने लगा, और पढ़ाई से भी जी उचटने लगा, और पढ़ाई से भी उसका मन उठने लगा था। पुस्तक, पत्र पत्रिका आदि से उसका नाता टूट गया। पुस्तक, पत्र पत्रिका, ये सब चीजों को पढ़ने से उसका नाता पूरी तरह से टूट गया। स्कूल में अध्यापक अध्यापिकाओं ने उसकी नेट से संग्रहित कुछ सूचनाओं में विकृतियां भी पकड़ ली, और नेट से संबंधित कुछ सूचनाओं के कारण, कुछ सर्कुलेशन के कारण उनमें शिक्षक शिक्षिकाओं ने उसमें भी विकृतियां, गड़बड़ियां भी पाई थी। उस दिन मयूरी दीदी ने उन्हें यह समझाया कि सोशल मीडिया में आने वाले कुछ गलत खबरें अफवाह के रूप लेकर समाज और देश को हानि पहुंचाती है। उसके एक दीदी का नाम है मयूरी दीदी, उन दीदी ने उसको समझाया कि सोशल मीडिया में कुछ र्यूमर्स ऐसे होते हैं जिससे समाज और देश को हानि पहुंचता है, समाज और देश को भी नुकसान होता है। यह सब सोचते सोचते निहारिका का मन एकदम खराब हो गया। यह सब चीज सोचते सोचते निहारिका का मन पूरी तरह से खराब हो गया। दिन व दिन इंटरनेट के प्रति उसकी बढ़ी हुई अभिरुचि तथा मानसिक परिवर्तन के बारे में दिल खोलकर बात करने के लिए वो शबाना दीदी के पास गई, और दिन ब दिन उसका जो हालत हो रहा था दैनंदिन जीवन में, दिन ब दिन इंटरनेट के प्रति उसका अभिरुचि बढ़ रही थी, वो उसका आदी बन रहा था। अभिरुचि, मानसिक परिवर्तन और उसका जो मेंटल परिवर्तन, चेंजिंग जो हो रहा था, लोगों से बात ना करना, अकेले रहना है, हर एक चीज में मन ना लगना, ठीक है, ये दिल खोलकर ये सब कुछ बयां करने के लिए, दिल खोलकर बोलने के लिए वो शबाना दीदी के पास गई। शबाना दीदी ने धैर्य पूर्वक निहारिका की सब बातें सुनी। शबाना दीदी ने धैर्यता के साथ, पेशेंस के साथ निहारिका की हर एक बातें सुनी,
और फिर होठों पर एक मीठी मुस्कान भरकर उसने समझाने लगी और मुंह पर एक प्यारी हंसी भरकर शबाना दीदी उसको समझाने लगी। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसने बोला कि जैसे कॉइन के सिक्के, मतलब कॉइन होता है पैसे का, कॉइन के दो पहलू होता है, हेड एंड टेल, दो साइड होता है, ठीक है, वैसे ही संसार के हर वस्तु के अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं, और वैसे ही संसार के हर एक वस्तु के अच्छे और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड होते हैं। सूरज हम सब की शक्ति का मूल आधार है। हम सबको जो शक्ति मिलता है, एनर्जी जो मिलता है, वो सूरज ही, ठीक है, उससे ही हम लोगों को एनर्जी मिलता है। मूल आधार जो है वो सूरज है। अगर सूरज का ताप और प्रकाश ना रहे तो इस धरती पर किसी भी प्राणी तथा वनस्पति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर सूरज के ताप ना गिरे तो हम लोगों को पता है पेड़ पौधे कुछ भी नहीं उग पाएंगे। वनस्पतियां जो मिट्टी में, खेतों में जो चीज उगते हैं, फल सब्जियां, इन सब की कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। कोई भी प्राणी बच नहीं पाएगा, कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे। इसके विपरीत हम ये भी देखते हैं कि सूरज के असह्य ताप के कारण हमारे लिए गर्मी में घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। इसके विपरीत हम लोग और एक चीज देते हैं, सूरज की ये पॉजिटिव साइड था कि सूरज की रोशनी से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, वनस्पतियां बनता है, ये सब मिलता है। और उसका निगेटिव साइड ये है कि सूरज की रोशनी ज्यादा बढ़ता है, ताप से हम लोगों को गर्मी का महसूस होता है और हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे भी सूरज का रोशनी हम लोगों को मिलता है और हम लोग बाहर निकलना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बाहर जाना सूरज की रोशनी की वजह से। जगह जगह अनेक आदमी तथा अन्य प्राणी और वनस्पति मर भी जाते हैं। कभी कभी सूरज की रोशनी इतना प्रखर होता है कि बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे वन्यजीव मरते हैं, बहुत सारे वनस्पति भी मर जाते हैं, फल फसलें, किसान की खेती बाड़ी सब कुछ नष्ट हो जाता है सूरज की ज्यादा धूप के कारण। परंतु इस वजह से हम सूरज की शक्ति को नाकार नहीं सकते, लेकिन इसके कारण सूरज की शक्ति जो है इसको हम लोग मना नहीं कर सकते। इसके अलावा हम चल ही नहीं सकते हैं। ये तो हम लोग कभी बोल नहीं सकते कि सूरज ना होगे तो क्या होगा, हम पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है, नकार नहीं सकते। हाँ, गर्मी के दिनों में ताप से बचने का कुछ उपाय अवश्य निकाल सकते हैं। हाँ, उस गर्मी के दिनों में उस खराब स्थिति में उससे बचने का कुछ उपाय, कुछ आइडिया हम लोग निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हर मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण हो सकते हैं। उसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर एक अच्छा और एक बुरा दोनों प्रकार के गुण होते हैं। हम उनसे अच्छाइयों का ग्रहण करके, हम हर एक चीज से, सिर्फ मनुष्य से नहीं, हर एक चीज से अच्छाइयों का ग्रहण करेंगे, हैं, जो पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव जो एनर्जी है वो चीज ग्रहण करेंगे और बुराइयों को त्याग देना चाहिए, और जो बुराई है, खराब चीज है, उसको निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। इसी तरह इंटरनेट में भी मीठी सुविधाओं के साथ साथ कुछ खट्टी असुविधाएं भी अवश्य होती है। इंटरनेट में भी कुछ स्वीट थिंग के साथ कुछ सोर थिंग भी होता है, ठीक है, कुछ मीठी चीज के साथ कुछ खट्टी असुविधाएं भी होती है। मीठी सुविधाएं मानव को सभ्यता की सीढ़ी से जल्दी ऊपर चढ़ने में मदद करती है, और मीठी जो सुविधा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो चीज क्या करता है, मनुष्य को सक्सेस की ओर बढ़ाता है, सक्सेस की ओर लेके जाता है। परंतु इसके साथ साथ हमें उसकी खट्टी असुविधाओं, मतलब खराब चीज से दूर ही रहना होगा, और इसके विपरीत उसका जो खराब चीज है उससे हम लोगों को, हमें खुद को बचाकर रखना होगा, उससे दूर रहना होगा। नहीं तो हमें प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ना पड़ सकता है। नहीं तो हमें सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़कर आना पड़ता है, फेलियर की तरफ आना पड़ेगा। प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम सबको किसी भी चीज के दुष्प्रयोग अथवा उसके दुर्गुणों से बचे रहने का संकल्प लेना होगा। अगर आपको उन्नति करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो हम लोग जो भी चीज का प्रयोग करेंगे, जो भी चीज का उपयोग करेंगे, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे, उन सब के पॉजिटिव साइड को आपको ग्रहण करना है और निगेटिव एनर्जी को आपको बाहर फेंक देना है। ये आपको संकल्प करना होगा, प्रतिज्ञा करना होगा, कसम खानी पड़ेगी ये चीज, संकल्प का, इन चीज का, और इस संकल्प का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। और ये जो कसम आपने खाई है, ये जो प्रतिज्ञा आपने ली है, इसको आपको दृढ़ता से, कठोरता से पालन भी करना पड़ेगा। शबाना दीदी की बातों को सुनकर निहारिका का मन पश्चाताप से भर गया। शबाना दीदी की बातें सुनकर निहारिका पूरी तरह से पछतावा में आ गई, उसको पश्चाताप हो रही थी।
उसके मन में एक नई चेतना जागी, उसके मन में एक नई चेतना का उजागर हुआ है, नया एक चीज उसने सोची। उनके घर से लौटने वक्त रास्ते में वो यही सोचती रही, उससे घर के लौट से जब वो बाहर आ रही थी वो रास्ते में यही सोचती रही कि उसे संकल्प लेना होगा, उसको एक कसम खानी होगी कि अब से वो इंटरनेट का इस्तेमाल केवल जरूरत के मुताबिक ही करेगी। उसको जब जरूरत होगा तभी वो इंटरनेट का इस्तेमाल करेगी, इस चीज का उसको कसम खाना पड़ेगा। पढ़ाई, खेल कूद, घरेलू कामकाज आदि के बाद जब उसे समय मिलेगा तभी वो कंप्यूटर के सामने बैठेगी। पढ़ाई, खेल कूद, घरेलू कामकाज, इन सब के बाद उसको जब थोड़ा मौका मिलेगा तभी वो कंप्यूटर के सामने इंटरनेट खोलकर बैठेगी। माँ और पिताजी के इजाजत के बगैर वो इंटरनेट का उपयोग अपने मनोरंजन के लिए नहीं करेगी, और माँ और पिताजी के आदेश अनुसार जब वो लोग परमिशन देंगे हैं, उसके बाद ही वो कंप्यूटर खोलकर बैठेगी, वरना नहीं बैठेगी। खुद के मनोरंजन के लिए वो नहीं कंप्यूटर खोलेगी। इंटरनेट के इस्तेमाल में सब कुछ भूलकर दोस्तों और बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्वों का पालन में भी कभी कोई कमी नहीं रहने देगी। और इंटरनेट के इस्तेमाल में सब कुछ भूलकर, इंटरनेट के इस्तेमाल में वो सब कुछ भूल गई थी, शिष्टाचार सब कुछ भूल गई थी। अब वो कसम खा रही थी कि ये सब के बावजूद भी इंटरनेट के इस्तेमाल में सब कुछ भूलकर दोस्तों का और बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्व जो है, अपना कर्तव्य जो है वो पालन करना वो कभी नहीं भूलेगी। निहारिका को अनुभव हुआ कि अगर वो इस संकल्प में दृढ़ रहेगी तो वो पिताजी की आशा के मुताबिक अपने ज्ञान की परिधि को विस्तृत कर पाएगी। और निहारिका को यह अनुभव हुआ, यह एहसास हुआ कि अगर वो इस संकल्प को, इस कसम को वो दृढ़ता से, कठोरता से पालन करेगी, धैर्यता से पालन करेगी, तो पिताजी की आशा, पिताजी ने जिस आशा से उसको ये इंटरनेट लगा हुआ कंप्यूटर दिया था, उसके अनुसार ही वो ज्ञान की परिधि, ज्ञान की सीमा रेखा को वो विस्तृत कर पाएगी, बढ़ा पाएगी, फैला पाएगी दुनिया भर में। इतना ही नहीं, समाज के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो भी बरकरार रहेगी, और समाज के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी बरकरार रहेगी। अपने इस अपूर्व अनुभव के बारे में सभी दोस्तों को बताने के लिए वो उतावली हो उठी, और इसके जो अपूर्व अनुभव है, अभी जो उसको जो अपूर्व एहसास हुआ, जिसका कोई तुलना ना हो, ऐसा एहसास हुआ, जो खुशी का एहसास हो रहा है उसको, इस एहसास के बारे में वो अपने दोस्तों को, अपने जो वर्ल्ड में जितने सारे दोस्त उसने बनाया था शबनम के मदद से, उन सबको बताने के लिए वो उतावली हो रही थी, बेचैन हो रही थी। निहारिका ने इंटरनेट सहित कंप्यूटर मिलने के दिन से लेकर आज तक के अपने सभी अनुभवों का वर्णन करके, इंटरनेट लगा हुआ कंप्यूटर मिलने से लेकर आज तक के उसके जो जितने भी एक्सपीरियंस है, जितने भी एहसास है, वो सब कुछ वर्णन करके, उस सब का एक्सप्लेनेशन करके सभी दोस्तों को ईमेल भेज दिया। एक ईमेल में सब कुछ लिखकर वो सभी दोस्तों को भेज दिया। उसके मन में ये आशा रही, वो मन ही मन ये सोच रही थी, ये आशा रख रही थी कि सभी लोग इंटरनेट के मीठे अनुभवों से, इंटरनेट के जो अच्छे अनुभव है, अच्छे एहसास है, लाभान्वित हो, मतलब उपकारित हो, ठीक है, और वे सभी इसके खट्टे अनुभव से दूर रहे, और सभी इनके जो खराब साइड है इससे सभी लोग दूर रहे, उसके जितने भी सहेलियां है। ये थी आपकी पार्ट। अगर इस पार्ट में आप लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी होता है तो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।